अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के गेस्ट पेपर जो हैं काफ़ी सारे आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। लेटेस्ट गेस्ट पेपर जो है एक ही वीडियो में मुकम्मल जो गेस्ट पेपर है वो भी मैं शेयर कर चुका हूँ। तो ये वीडियो जो है स्पेसिफ़िक जो स्टेंजा पोएम्स का स्टेंजा 5 नंबर का आता है और मोस्टली स्टूडेंट जो हैं ख़ास तौर पे जो रेगुलर नहीं होते, किसी भी कॉलेज के थ्रू जो पेपर दे रहे होते हैं लेकिन रेगुलर नहीं होते, या फिर जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं, ये 5 नंबर का स्टैंजा वाला जो है क्वेश्चन वो छोड़ आते हैं। न सिर्फ स्टैंजा वाला क्वेश्चन छोड़ते हैं बल्कि पंक्चुएशन भी छोड़ आते हैं, पेयर ऑफ वर्ड भी छोड़ आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो चैनल को जो है वो लाजमी जो है वो फॉलो करें। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इंग्लिश को पास करने के जो है फर्स्ट ईयर इंग्लिश को और सेकंड ईयर इंग्लिश को पास करने के ट्रिक्स जो हैं वो बताए हुए हैं। तो आप लोग फर्स्ट ईयर इंग्लिश गैस बाय HPS से एजुकेशन लिखेंगे तो आपको मेरी तमाम जो फर्स्ट ईयर की वीडियोस होंगी वो लिस्ट में जो है वो नज़र आ जाएंगी। तो वहाँ से आप वो ट्रिक्स जो है वो देख सकते हैं कि स्टेंजा जो है वो बग़ैर तैयार किए कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन मल्टी 8-10 एप्लीकेशन की एक एप्लीकेशन करके जाएं, जो मर्ज़ी एप्लीकेशन आ जाए वो लिख लें। या फिर अगर आप लेटर अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो एक लेटर तैयार करके जाएं, तमाम लेटर जो है वो लिख लें। इसी तरह मुकम्मल गेस्ट पेपर जो है वो मैंने शेयर किए हुए हैं, MCQs तक शेयर की हुई है। तो आप चैनल को विज़िट जो है वो लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह दोबारा से जो है पेपर जो है आप लोगों के नज़दीक हैं, तो इसलिए ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। स्टेंजा जो है आप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो समरीज हैं वो भी मैं आप लोगों को जो है वो मेंशन मैंने की हुई हैं। तो आप लोगों स्टेंजा में करना क्या है, आपने बस हर पोएम का एक एक स्टैंजा जो है वो इस तरह जो मैं सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक एक जो है आप लोगों ने उसका रेफरेंस तैयार कर लेना है, कॉन्टेक्स्ट तैयार कर लेना है और एक्सप्लेनेशन तैयार कर लेनी है। तो इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपके क्वेश्चन आंसर में अक्सर पोएम का जो है वो मेन आइडिया या पोएम का थीम जो है वो पूछा जाता है, जिसमें आप कॉन्टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। एक तो आपका क्वेश्चन आंसर वहाँ से तैयार हो जाएगा, जो कि 1-2 क्वेश्चन जो है लाजमी होते हैं जो जिनमें 4 करने आते हैं। एक तो कन्फर्म किसी न किसी पोएम का मेन आइडिया या थीम आया हुआ होता है। तो द रेन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है स्टैंजा के लिहाज से। और जब आप एक्सप्लेनेशन तैयार करेंगे तो न सिर्फ आपका 5 नंबर का स्टैंजा हो जाएगा, साथ साथ आपके 8 नंबर के जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो भी तैयार होते जाएंगे। तो काफ़ी सारे आंसर जो हैं आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे। मतलब एक पोएम में 4 या 2 या 6 जो है वो स्टैंजा होते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में उर्दू में बात करें तो 4 से 5 शेर होते हैं या 4 से 5 बंद होते हैं। तो उनकी अलग अलग तशरीह करने की बजाय मैंने यहाँ पर एक ही स्टैंजा जो है वो दे दिया है। एक ही तरह से मतलब अगर आप एक ये एक्सप्लेनेशन तैयार कर लेंगे तो जो मर्ज़ी रेन का जो है वो स्टैंजा आ जाए, आपने यही एक्सप्लेनेशन जो है वो लिख देनी है। तो ये द रेन हो गई। द रेन के बाद द नाइट मेल। तो द रेन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप कम से कम 5-6 जो हैं पहले पोइम कर लें तो आपका स्टैंजा जो है वो चांस बहुत ज़्यादा होता है कि स्टैंजा जो है वो क्वेश्चन जो है स्टैंजा हो जाएगा, और साथ साथ आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर के लिए कोशिश करें 10 पोइम्स कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो 10 पोइम्स आप बहुत अच्छी तरह पहले कर लें तो आपका जो है स्टैंजा भी 5 नंबर का हो जाएगा, 8 नंबर का जो है आपके क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे। तो और आप लोगों को जो है इससे बेस्ट जो है तैयारी करने का मौका जो है वो नहीं मिलेगा। तो उसके बाद जो है द चेरिश ट्रीज़। तो चेरिश ट्रीज़ को भी आप लोग देख लें। तो चेरी ट्रीज़ का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो था पीछे आपने देख लिया था, तो यहाँ उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। उसके बाद पोएम जो नेक्स्ट है 4, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है ब्लूज़ में, जबकि वाइट में आपको एक्सप्लेनेशन जो है दी हुई है। तो इसको देख लें। उसके बाद पोएम नंबर 5 इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल। तो इसका भी रेफरेंस जो होता है
वो ये होता है कि जो आपको शेर दिया हुआ होगा, स्टैंजा दिया हुआ होगा, वो किस पोएम से दिया गया है, जिसको हम उर्दू में हवाला मतन कहते हैं, कि ये किस पोएम में से लिया गया है और उस पोएम को लिखा किसने है। तो ये इसी तरह होता है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल रिटन बाय जॉन स्टॉल वर्थी। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है 5 नंबर होते हैं, इनको बिल्कुल भी आप स्किप जो है ना किया करें। तो उसके बाद सिंधी वुमेन, तो सिंधी वुमेन का देख लें आप, साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सिंधी वुमेन के बाद पोएम नंबर 7 टाइम्स, तो इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है नेक्स्ट पेज पर। तो डेस्टर्स या टाइम का जो है वो रेफरेंस दिया हुआ है, दिस लाइन है बी टेकन फ्रॉम द पोएम टाइम। तो उसके बाद कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है और एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और साथ जो है आप पोएम नंबर 10 जो है 8 जो है सॉरी ओजमंडियास, उसका भी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोग देख लें। तो मतलब बार बार कह रहा हूँ कि आप इन पोएम्स के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कर लेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा, बजाय आपको एक एक शेर की अलग से जो है वो तशरीह करनी पड़े, मतलब एक एक स्टैंडर्ड की अलग से जो है एक्सप्लेनेशन देनी पड़े। आप हर उसमें एक ही एक्सप्लेनेशन जो है वो लिख सकती हैं। एक्सप्लेनेशन याद करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है उनका आइडिया हो जाएगा जब पेपर में आप जो है वो क्वेश्चन कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोएम है फीड। तो फीड का जो है वो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, तो पहली 10 पोएम्स तो अच्छी तरह जो है आपने करके जो है वो जानी है। तो बाकी पोएम जो हैं वो बस आप देख लें। ये जो है पोएम नंबर 10, तो इसको भी आप लोग जो है देख लें। नेक्स्ट पोएम नंबर 11, और उसके बाद पोएम नंबर जो है वो 12, पोएम नंबर 12 के बाद पोएम नंबर जो है वो 13, पोएम नंबर 13 के बाद पोएम नंबर 14 का रेफरेंस जो है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट रिटन बाय बुल्ले शाह ट्रांसलेटेड बाय A.R. ल्यूथर। तो इसका कॉन्टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर। तो ये पोएम नंबर 14 का कॉन्टेक्स्ट, द पोएट स्पिरिचुअल गाइड इज डेड, ही इज लेफ्ट अलोन इन दिस वर्ल्ड। तो ये देख लें। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद जो है वो पोएम नंबर 15। तो ये डियर स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट स्टैंजास हैं, इनको अच्छी तरह करें। मतलब एक ही एक्सप्लेनेशन करने से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट तो लाजमी करना होता है पोएम में, मतलब पहले रेफरेंस लिखना होता है, फिर कॉन्टेक्स्ट करना होता है स्टैंजा में, उसके बाद जो शेर दिया होता है उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो जितनी भी पोएम्स हैं उनका किसी भी पोएम का जो मर्ज़ी शेर आ जाए तो आप जो है एक ही एक्सप्लेनेशन में उसका जो है वो तशरीह कर सकते हैं। तो ये जो है इसको लाजमी तैयार करें। बाकी टेस्ट पेपर जो आप लोगों के साथ शेयर जो है किए जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।